नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा शिक्षा शास्त्री बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा 8 तारीख अगस्त 2021 को करवाई गई थी, तो उसकी जो संस्कृत के प्रश्न हैं, यानी कि जो पहला भाग संस्कृत भाषा दक्षता का और जो अंतिम भाग है संस्कृत वाङ्मय का, इन दोनों के लगभग जितने 80 प्रश्न हैं, इन 80 प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने आंसर की के रूप में इनका पूरा हल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आप मिला लें आपका प्रश्न कौन सा गलत था और इसका वास्तविक सही उत्तर क्या है। तो आज हम इन 80 प्रश्नों को देखेंगे। तो चैनल का नाम संस्कृत विषय अध्ययन है, इसलिए मैं अन्य प्रश्नों को तो हम अपनी बौद्धिक स्थिति से भी हल करते हैं, किंतु संस्कृत के प्रश्नों को ग्रंथों के अनुसार ही हमें सही करना होता है। तो उनके सही उत्तर क्या हैं वो मैं चयन करके लाया हूं, तो आप सभी के सामने उपस्थित करने का प्रयास उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो इस चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य बीएड प्रवेश परीक्षार्थियों तक भी इस वीडियो को प्रसारित करने का प्रयास करें। तो आइए प्रथम प्रश्न से ही देखते हैं। प्रथम प्रश्न है गम्री गतौ धातो है ये, तो धातो हो लुंग लकारे प्रथम पुरुषैक वचने, तो इसमें क्या अगच्छत, अगात, अगम्यते, अगमत। तो अगच्छत ये लंग लकार का रूप है, अगात ये लिट लकार का है, और जो डी है यह अगमत ये लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। द्वितीय प्रश्न है एतेषु कस्मिन् पदे कृत्य प्रत्ययः नास्ति, तो करणीयम अनियर है, कार्यम में यत प्रत्यय है, कर्तव्यम में तव्यत प्रत्यय है और कृति में तिन प्रत्यय है, तो यह कृत्य प्रत्यय नहीं है। तीसरा प्रश्न है पवमानः इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, तो इसमें स्पष्ट है सानच प्रत्यय इसमें है, कृदंत प्रत्यय शानच प्रत्यय। चौथा प्रश्न है एतेषु कस्मिन् पदे अण प्रत्ययः अस्ति, तो कुंभकारः इसमें अण प्रत्यय है। पांचवा प्रश्न है धनवान अस्मिन् पदे अयं प्रत्ययः अस्ति, तो धनवान में मत प्रत्यय है। छठा प्रश्न है स्त्रैणः इत्यत्र अपत्यार्थकः प्रत्ययः, यह तद्धित से पूछा गया प्रश्न है, तो नई प्रत्यय स्त्रैणः में है। केशाः सन्ति अस्य इत्यर्थे किं रूपम साधु, तो यहाँ पर जिसके केश हैं यानी कि बाल हैं उसको केशवः, केशी या केशवान तीनों शब्दों को कहेंगे, तो इसलिए डी हमारा विकल्प सही है। पूर्वोक्तम त्रयम अपि। आठवां प्रश्न है क्षत्रियः इत्यत्र कः अप्रत्ययः, यहाँ पर अप्रत्यय इन्होंने गलत लिखा है, कः प्रत्ययः यहाँ पर घ प्रत्यय है, घ के स्थान पर ई, आयने ईनी य फड ख छ खाम प्रत्यादीनाम, इससे घ के स्थान पर ई आदेश हो गया है। नवा प्रश्न है तरुणी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्यय, तो तरुणी ईकार है, तो यहाँ पर नीश प्रत्यय है। 10वां प्रश्न है सीमा इत्यत्र स्त्री प्रत्यय कः, तो सीमा में जो स्त्री प्रत्यय है वो डाप प्रत्यय है। 11वां प्रश्न है द्वित्राः अत्र समासः कः, ये द्वित्राः जो प्रश्न है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये नेट की परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है। द्वित्राः इसमें वैसे देखा जाए तो द्विगु समास भी लगता है, द्वंद्व भी लगता है, किंतु इसमें बहुव्रीहि समास है। 12वां प्रश्न है परमश्चाशो राजा इत्यस्य समस्त रूपम किम, तो परम राजः बी ऑप्शन सही है। जिस भी प्रश्न पर जो टिक लगाया गया है वह एकदम सही है। गृहस्थः इत्यत्र कः प्रत्ययः, तो गृहस्थः इसमें उपपद समास है। आप सभी को लग रहा होगा इसमें बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि ही न होते हुए इसमें उपपद समास है, तो बी ऑप्शन सही है। 14वां हमारा प्रश्न है द्विगु समासे किम भवचम, तो द्विगुर एक वचनम, द्विगु समास नित्य एक वचन में ही होता है। 15वां प्रश्न है अस्मिन् पदे समाहार द्वंद्व अस्ति, इन चारों पदों में समाहार द्वंद्व कौन से पद में है, तो पाणी पादम। 16वां प्रश्न है अहिनकुलम इत्यत्र एकवद भावः केन सूत्रेण, तो एषांच विरोधः शाश्वतिकः, डी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर एकवद भाव इसी से होता है। 17वां प्रश्न है इण गतौ
इन गतौ धातु है, इसमें णिच प्रत्यय यदि हम प्रयोग करते हैं तो क्या रूप बनता है? तो ईयति, ईयति यह रूप बनता है णिच णिजंत से। 18वां प्रश्न है श्रावयति इत्यत्र अयम प्रत्यय, यहाँ पर भी णिच प्रत्यय है, तो सुश्रवणे धातु से यदि हम णिच प्रत्यय करते हैं तो श्रावयति बनता है। 19वां प्रश्न है आप्तुम इच्छति, इच्छा अर्थ में यदि हम यहाँ पर सन प्रत्यय करते हैं तो ईप्सति बनता है। 20वां प्रश्न है गंतुम इच्छति जिगमिषति, हंतुम इच्छति किम, तो हंतुम इच्छति जिघांसति। 21वां प्रश्न है छात्राः भूमौ उपविशन्ति इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम अस्ति, इस वाक्य का परिवर्तन होगा छात्रैः भूमौ उपविश्यन्ते। तो यहाँ पर छात्राः है, यहाँ पर इन्होंने इसको कर्तृवाच्य में किया, तो नीचे इसी वाक्य को हमने वाच्य परिवर्तन यानी कि इसको कर्म वाच्य में करना है, तो छात्रैः भूमौ उपविश्यन्ते यह शुद्ध रूप हो जाएगा। 22वां प्रश्न है त्वं माम पश्यसि इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम, यह कर्तृवाच्य है तो इसको कर्म वाच्य में अहम माने त्वया अहम दृश्ये, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है मया त्वम ईशसे इत्यस्य कर्तृवाच्यम एतत्, अर्थात मेरे द्वारा तुमको देखा जाता है, तो इसका वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य का कर्म वाच्य यदि हम बनाते तो अहम त्वाम इच्छामि, मैं तुमको चाहता हूँ। 24वां प्रश्न है हमारा अध्ययनेन वसति अत्र तृतीया, अध्ययनेन वसति, यहाँ पर तृतीया किस अर्थ में हुई है? तो हेतु के अर्थ में, हेत्वरथ है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न हमारा है रामेण बाणेन रावणो हतः, राम के बाण से रावण मारा गया, तो यहाँ पर जो इत्यस्मिन् वाक्य रामेण इत्यत्र कारकम, रामेण इस शब्द में कौन सा कारक है? करण है, कर्तृ है, संप्रदान है या अधिकरण है? तो कर्तृ कारक है। यहाँ पर कर्ता जो मारने रूपी क्रिया कर रहे हैं वो राम है कर्ता, तो इसलिए कर्तृ बी विकल्प सही। 26वां प्रश्न हमारा है राजा गाम प्रति शृणोति, तो राजा विप्राय गाम प्रति शृणोति, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है विरमति, तो पापेन विरमति, ए विकल्प सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है यहाँ पर अधीति, तो अधीति में यहाँ पर मैंने निशान नहीं लगाया है क्योंकि यह संशयात्मक प्रश्न है, तो अनुमानित कह सकता हूँ कि इसका व्याकरण से अधीति होना चाहिए। 29वां प्रश्न है इदम शुद्धम अस्ति, तो यहाँ पर सी विकल्प सिंचति, सिंचति यहाँ पर ये शुद्ध सूत्रानुसार व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप है। 30वां प्रश्न है इदम रूपम शुद्धम, तो इनमें उच्छ्वास लिखा है, तो उच्छ्वासः, ए विकल्प में जो लिखा है आप सभी स्पष्ट रूप से देख लें, तो ए विकल्प इसमें हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है प्रारछति इत्यत्र अयम संधि अस्ति, तो यहाँ पर प्रौधम रिच्छति ये संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। 32वां हमारा प्रश्न है अहरह इत्यत्र संधि विच्छेदम कथम, तो यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, अहन अहन होगा, किंतु इन्होंने अहन अहन नहीं दिया है, दिन दिन का होता है इसका अर्थ, तो अहन अहह, तो यहाँ पर पहला विकल्प हमारा सही है। 33वां प्रश्न है पररूप संदेह उदाहरणम अस्ति, तो पररूप संधि का यहाँ पर उदाहरण जो है वो मनीषा है, क्योंकि हरेव पूर्व रूप का है, दिव्य धन औषधम ये वृद्धि संधि का है, तवात्र यहाँ पर दीर्घ संधि का है, और मनीषा जो है ये पररूप संधि का उदाहरण है। 34वां प्रश्न है राज शब्दस्य प्रथमा बहुवचने किम रूपम, तो इसके जो रूप चलते हैं राट राजौ राजः, इस प्रकार से रूप चलते हैं, तो राजः प्रथमा बहुवचन का रूप है। 35वां प्रश्न है नृ शब्दस्य चतुर्थैक वचने इदम रूपम अस्ति, तो नृ नरौ नरः नरम नरौ नरः, इस प्रकार से रूप चलते हैं, तो नृ नाम का जो रूप है वो चतुर्थी एक वचन में बनता है। 36वां प्रश्न है सोमनस शब्दस्य प्रथमैक वचने किम रूपम, तो सोमनाः बी विकल्प सही हो जाए, क्योंकि इसके रूप सोमनाः सोमनौ सोमनांसौ सोमनांसः, इस प्रकार से रूप चलेंगे। 37वां प्रश्न है विश्वपा शब्दस्य द्वितीया बहुवचने इदम रूपम, द्वितीया बहुवचन में इसका विश्वपः बनेगा, जैसे
पंचमी और षष्ठी में भी विश्वपः बनता है, उसी प्रकार द्वितीय बहुवचन में भी विश्वपः रूप बनता है। 38वां प्रश्न है जहाति अत्र किम वचनम। तो यहाँ पर जहति वैसे एक वचन का लग रहा है किंतु यह बहुवचन का रूप है, तो जहति अत्र बहुवचनम, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है लंग लकारस्य इदम रूपम नास्ति। तो जितने भी यह रूप हैं, आसीत है अस धातु का, आदत है ये अद धातु का, एधत है ऐधत है एद धातु का, ये तीनों लंग लकार के रूप हैं। और अवोचत, अवोचत यह लंग लकार का रूप नहीं है। 40वां प्रश्न है सेव धातु हो लोट उत्तम पुरुषैक वचने रूपम अस्ति। तो लोट लकार के जो उत्तम पुरुष में रूप बनता है सेवई, सेवा वहई, सेवा मही, इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो पहले संस्कृत भाषा दक्षता के यह 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो अग्रिम जो हमारा बिंदु है वो है संस्कृत वाङ्मय से संबंधित जो 40 प्रश्न हैं उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रथम प्रश्न है हमारा बृहत कथा मंजरी कस्य कृति अस्ति। यह किसकी रचना है? तो ये क्षेमेंद्र की रचना है। औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, उनकी रचना बृहत कथा मंजरी है। अग्रिम प्रश्न है मृच्छकटिकम कीदृशम रूपकमस्ति। तो यह प्रकरणम रूपकम अस्ति, प्रकरण इसकी कोटि है। 10 अंक है इसमें। मध्यम व्यायोगे मध्यम शब्द कस्य बोधकः। मध्यम व्यायोग, यहाँ पर यह जो शब्द का प्रयोग किया गया ये भीम के लिए प्रयोग किया गया है। भीमस्य बोधकोऽयं शब्दः। निरुक्त मते कति पदजातानि भवन्ति। तो 4 पदजातानि भवन्ति, 4 पद होते हैं निरुक्तकार के मत में। 125वां प्रश्न है दशतई इति नामना कस्य वेदस्य प्रसिद्धि। तो दशतई, क्योंकि 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, तो इसलिए ऋग्वेद को दशतई नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद का ही यह नाम है दशतई। अग्रिम प्रश्न है कण्वाश्रमः कस्या नद्याः तीरे आसीत्। तो यह मालिनी नदी के तीर पर यह कण्वाश्रम है। 127वां प्रश्न है, यह वेदांत सार से पूछा गया प्रश्न है। तो अनुबंध चतुष्टयेन अंतर भवति। अनुबंध चतुष्टयों में कौन नहीं होता है? अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि अनुबंध, ये 4 अनुबंध चतुष्टय। तो उपदेष्टा इनमें अनुबंध चतुष्टयों में नहीं आता है, तो डी विकल्प सही होगा। अग्रिम प्रश्न है अपूर्व सिद्धांत वर्तते। अपूर्व सिद्धांत किसका है? तो ये मीमांसकों का है, पूर्व मीमांसकों का। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः इति वाक्यमस्ति। यह जो वाक्य है ये किरातार्जुनीयम का वाक्य है। अग्रिम प्रश्न है हमारा वाल्मीकि रामायण अनुसारेण शत्रुघ्नस्य पत्न्याः नाम किम। तो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम है, मांडवी भरत जी की पत्नी का नाम है, और श्रुत कीर्ति ये शत्रुघ्नस्य पत्न्याः नाम, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 131वां प्रश्न है श्री गुरु गोविंद सिंह चरितम इति काव्यस्य प्रणेता कः। इस काव्य के जो प्रणेता हैं वो सत्यव्रत शास्त्री जी हैं। अग्रिम प्रश्न है कादम्बरी इति कथा काव्यस्य नायकः कः। तो इसका जो नायक है वो तारापीड का पुत्र चंद्रापीड है, जिसको शुकनाश उपदेश देते हैं, वह इस कादम्बरी का नायक है, जो शूद्रक नाम से जो राजा होता है। श्री भाष्य नामकम ब्रह्मसूत्र भाष्यम केन प्रणीतम। तो श्री भाष्य नाम का जो यह ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा गया है तो यह रामानुजाचार्य ने लिखा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्पशास्त्रम करिधा विभक्तम। कल्पशास्त्र कितने प्रकार से विभक्त है? तो 4 प्रकार से विभक्त है कल्पशास्त्र। तंत्रवार्तिकम इति ग्रंथस्य प्रणेता कः। तो तंत्रवार्तिक के प्रणेता जो है वो कुमारिल भट्ट हैं, मीमांसक। अग्रिम प्रश्न है उद्दालक श्वेत केतु संवाद कश्याम उपनिषदि वर्तते। इन दोनों का जो संवाद है वो कौन से उपनिषद में है? तो छांदोग्योपनिषद में है। 127वां प्रश्न है, 37वां प्रश्न है हमारा शुनः शेपाख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे प्राप्यते। शुनः शेप आख्यान जो है यह ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। प्रातिशाख्येषु कस्य वेदांगस्य विस्तरः प्राप्यते। प्रातिशाख्य ग्रंथों में कौन से वेदांग का विस्तार है? तो निरुक्त का विस्तार मिलता है। वाक्यपदीयम
वाक्य पदीय के रचनाकार कौन है? तो भर्तृहरि हैं। अग्रिम प्रश्न हमारा है शून्यवादः कस्य दर्शनस्य अन्यतमः सिद्धान्तः। तो शून्यवाद किसका है? बौद्ध दर्शन का। अग्रिम प्रश्न है हमारा उपपुराणानि कति। उपपुराण कितने हैं? तो उपपुराण कितने हैं? 18। जिस प्रकार से महापुराण 18 हैं और उपपुराण भी 18 ही हैं। श्री कृष्ण उत्तरागर्भे ब्रह्मास्त्रात् कं ररक्ष। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र के द्वारा किसकी रक्षा की? तो परीक्षित राजा की रक्षा की, जो अभिमन्यु के पुत्र थे। कालिदासस्य कः ग्रंथः लघुत्रयाम गृह्यते। तो लघुत्रयी में कालिदास का रघुवंश नाम का ग्रंथ आता है। अग्रिम प्रश्न है हमारा सोमदेव विरचितः चंपू ग्रंथः कः। तो सोमदेव सूरी इनके द्वारा जो रचित चंपू ग्रंथ है वो यशस्तिलक चंपू है। जिस प्रकार नल चंपू, मदालसा चंपू, त्रिविक्रम भट्ट प्रणीत हैं, उसी प्रकार यह भी है। अग्रिम प्रश्न सांख्य तत्व कौमुद्याः रचनाकारः कः। तो इसके सांख्य तत्व कौमुदी के रचनाकार वाचस्पति मिश्र जी हैं। अग्रिम प्रश्न है प्रश्नोपनिषद केन वेदेन संबद्ध। प्रश्नोपनिषद जो हमारा है वो अथर्ववेद से संबद्ध है। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये तीनों उपनिषद हमारे अथर्ववेद से हैं। अग्रिम प्रश्न है भाष्यकार मते व्याकरण शास्त्रस्य कति मुख्य प्रयोजनानि। तो इनके 5 मुख्य प्रयोजन हैं महाभाष्य में। रक्षोहागम लघ्व संदेहाः। एतेषु पंचांगेन अंतर्भवति। जो 5 अंग है ज्योतिष के, उनमें कौन कौन से अंग आते हैं? तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो ये 5 ही अंग हैं। मुहूर्त इन पंच अंगों का अंग नहीं है। अग्रिम प्रश्न है गायत्री छंदसि कति अक्षराणि भवन्ति। तो इसमें 24 अक्षर होते हैं। गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं, तो 8 तियां 24 इसमें कुल वर्ण होते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम इति केन प्रतिपादितम। तो जगन्नाथेन। जगन्नाथ ने रसगंगाधर में काव्य का लक्षण करते हुए कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ब्रह्मा कस्य वेदस्य ऋत्विगस्ति। तो ब्रह्मा कौन से वेद के ऋत्विग हैं होता है? तो वह अथर्व वेद के ऋत्विग हैं। अग्रिम प्रश्न हमारा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते उपलभ्यते। तो यह पृथ्वी सूक्त में उपलब्ध होता है। पृथ्वी सूक्त के 12वें कांड में जो भूमि सूक्त है उसके 10वें मंत्र का यह अंश है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। अग्रिम प्रश्न है नासदीय सूक्तम कीदृशम अस्ति। तो नासदीय सूक्त दार्शनिक सूक्त है, क्योंकि इसमें सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन हमें मिलता है, तो यह दार्शनिक सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। अणोरणीयान महतो महीयान। तो यह आत्मा के बारे में कठोपनिषद में कहा गया है, अणोरणीयान महतो महीयान। अग्रिम प्रश्न है ऋग्वेदस्य प्रथम सूक्ते पुरोहितः इत्यभिधानेन कः अभिहित। तो ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के जो पुरोहित हैं वो अग्नि हैं। अग्रिम प्रश्न है सिर-ए-अकबर इति फारसी ग्रंथः कस्यानुवादः। ये फारसी ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये उपनिषद का ही अनुवाद है। ए विकल्प हमारा सही है। आर्ष काव्येषु 24 शास्त्री वर्तते। 24 शास्त्री कौन माना जाता है आर्ष काव्यों में? तो रामायणम, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। अग्रिम प्रश्न है महाभारतस्य मुख्य रसः कः। तो महाभारत का मुख्य रस जो है वो शांत रस है। 159वां हमारा प्रश्न है सांख्यकारिकायाम कति दुखानि निर्दिष्टानि। तो दुःखत्रयाभिघाता। तो 3 दुखों का वर्णन इसमें सांख्यकारिका में कहा गया है। अग्रिम प्रश्न है अर्थ संग्रह कस्य कृतिरस्ति। तो अर्थ संग्रह जो कृति है वो लोगाक्षी भास्कर की जो मीमांसा, पूर्व मीमांसा का जो यह प्रकरण ग्रंथ है अर्थ संग्रह है, तो लोगाक्षी भास्कर द्वारा विरचित यह ग्रंथ है। तो इस प्रकार यह वाङ्मय के भी 40 प्रश्न समाप्त हुए। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को भी मिला सकते हैं कि किस प्रकार आपके प्रश्न सही हैं, और फिर भी आप किसी प्रश्नों में यदि आपको संशय हो तो फिर भी आप अन्य लोगों से पूछ करके भी
अपने प्रश्नों को देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।